Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Shri Swaminarayan Institute of Technology, BHAT. In our today's session, we are going to discuss about the heuristic search technique topic of chapter number 2, which is the problem, state space search and heuristic search technique. हमने हमारे प्रीवियस सेशन में प्रॉब्लम्स क्या है, स्टेट स्पेस सर्च क्या है, उसकी टेक्निक क्या है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन. ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक सीखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द ह्यूरिस्टिक मेथड. ह्यूरिस्टिक मेथड एक ऐसी मेथड है जो कि हमें ऑलवेज बेस्ट सॉल्यूशन नहीं देती है, पर वो गुड सॉल्यूशन देने की गारंटी देती है. ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक जो है यूजुअली बहुत हार्ड प्रॉब्लम्स के लिए अप्लाई होती है, जिसके अंदर हमें वेरी लार्ज स्पेस ऑफ लार्ज सर्चिंग स्पेस जो है वो कवर करनी होती है. ह्यूरिस्टिक कैन बी यूज टू लिमिट द सर्च प्रोसेस. एक गुड जनरल पर्पस ह्यूरिस्टिक्स जो होता है वो हमें वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम डोमेन्स के लिए यूज होता है. आपका डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए हम ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, नियरेस्ट नेबर ह्यूरिस्टिक सर्च जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है. इट वर्क्स बाय सिलेक्टिंग द लोकली सुपीरियर ऑल्टरनेटिव एट ईच स्टेप. अप्लाइंग द नियरेस्ट नेबर ह्यूरिस्टिक टू ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. हम तीन चीज़ें जो है उसकी प्रोसीजर को हम एग्जीक्यूट करवा पाएंगे तीन चीज़ों में. फर्स्ट, आपको आर्बिटरीली स्टार्टिंग सिटी जो है वो चूज करना है. सेकेंड, हम सिलेक्ट करेंगे द नेक्स्ट सिटी विच लुक एट ऑल द सिटीज नॉट येट विजिटेड एंड सिलेक्ट द वन क्लोजेस्ट टू करंट सिटी. मतलब हम नेक्स्ट सिटी को चूज करेंगे दैट विच इज द क्लोजेस्ट फ्रॉम आवर करंट सिटी और जो ऑलरेडी विजिट नहीं हुआ है. एंड द थर्ड वन, हमें स्टेप 2 को रिपीट करना है अंटिल द ऑल सिटीज हैव बीन विजिटेड. ये प्रोसीजर को आप एन नंबर ऑफ टाइम्स में एग्जीक्यूट करवाओगे, मतलब आपके जितने नंबर ऑफ सिटीज है उसके टाइम में एग्जीक्यूट करवाओगे तो आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जो है वो विद द यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक आप सॉल्व कर पाओगे. ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक की फर्स्ट टेक्निक है जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द जनरेट एंड टेस्ट सर्च एल्गोरिथम? That is a very simple algorithm that guarantees to find a solution if done systematically and there exists a solution. Generate and test algorithm जो है वो 3 स्टेप में एग्जीक्यूट होता है. फर्स्ट, हमें पॉसिबल सॉल्यूशन जनरेट करना है फॉर सम प्रॉब्लम. This means generating a particular point in the problem space. For others, it means generating a path from a start state. Secondly, हमें करना है test to see if this is actually a solution or not. हमें कंपेयर करवाना है बाकी सारे एंड पॉइंट से कि हम जो जितने भी एंड पॉइंट्स है वो और हमारा सोल्यूशन कहीं पे मीट कर रहा है, मतलब हमें गोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. अगर गोल मिल गया, अगर आपके गोल स्टेट ने वो सोल्यूशन एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स आपका सर्च जो है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा. अदरवाइज हम थर्ड स्टेप में जाएंगे कि इफ द सॉल्यूशन हैज बीन फाउंड तो हमें क्विट करना है. अदरवाइज हमें स्टेप 1 के ऊपर रिटर्न जाना है और जब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब तक हमें जनरेट एंड टेस्ट करवाना पड़ेगा. दिस इज द डेप्थ फर्स्ट टेक्निक प्रोसीजर. जब तक हमें हमारा टेस्ट कंप्लीट नहीं मिलता है तब तक हम कुछ चीज़ें जनरेट करवाएंगे, उसका टेस्टिंग करवाएंगे, जनरेट करवाएंगे, टेस्टिंग करवाएंगे. सो दिस इज नोन एज द जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम. ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक के अंदर हमें बेसिकली 3 एल्गोरिथम पढ़ने हैं. फर्स्ट इज दिस जनरेट एंड टेस्ट, सेकेंड वन इज द सिंपल हिल क्लाइंबिंग एंड द थर्ड वन इज द स्टेपेस्ट हिल क्लाइंबिंग एंड द फोर्थ भी हमें करना है. वैसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं पर हमें जो पढ़ने हैं वो ये 3 थे. फोर्थ, सिमुलेटेड एनालिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द GTU एग्जामिनेशन एंड द लास्ट वन इज द बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम. तो ये सारे एल्गोरिथम्स हमें पढ़ने हैं. इसके अलावा हमें A स्टार एंड AO स्टार एल्गोरिथम पढ़ना है और वो दोनों एल्गोरिथम भी आपके GTU के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स स्टार्ट विद द अनदर एल्गोरिथम. दैट इज द हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, और आप इसे सिंपल हिल क्लाइंबिंग भी बोल सकते हो. हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम इज द वेरिएंट ऑफ जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम. इन दिस द फीडबैक फ्रॉम द टेस्ट प्रोसीजर इज यूज्ड टू हेल्प द जनरेटर डिसाइड विच डायरेक्शन टू मूव इन द सर्च स्पेस. हम जनरेट एंड टेस्ट के
का यूज करके उसकी फीडबैक लेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि हम किस डायरेक्शन में आगे जा सकते हैं. द टेस्ट फंक्शन इज ऑगमेंटेड विद अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन दैट प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ हाउ क्लोज अ गिवन स्टेट इज टू द गोल स्टेट. हिल क्लाइंबिंग जो है वो बार बार यूज होता है बिकॉज when a good heuristic function is available for evaluating the states but when no other useful knowledge is available, so हम hill climbing का use करते हैं. The key difference between the simple hill climbing and generate and taste algorithm is that the use of evaluation function as a way to inject a task specific knowledge into the control process. हमें हिल क्लाइंबिंग के अंदर टास्क स्पेसिफिक नॉलेज ही चाहिए, हमें पूरी प्रोसीजर कैसे करनी है वो हमें नहीं चाहिए. बेसिकली हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम हम 2 स्टेप में परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट स्टेप है इवेल्युएट द इनिशियल स्टेट. इफ इट इज नॉट गोल स्टेट देन हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे और देन रिटर्न इट एंड वेट. अदरवाइज हम क्या करेंगे, कंटिन्यू विद द इनिशियल स्टेट एज अ करंट स्टेट. सेकेंड स्टेप हम करेंगे loop until a solution is found or until there is no new operator left to be applied in the current state. सेकेंड स्टेप में हम अगेन 2 स्टेप परफॉर्म करवा रहे हैं. हम सबसे पहले एल्गोरिदम 2 स्टेप में हम परफॉर्म कर रहे हैं. फर्स्ट स्टेप है हमें इनिशियल स्टेट को इवेल्युएट करना है, हमें चेक करना है कि वो गोल स्टेट तो नहीं है. अगर गोल स्टेट है तो हम उसे रिटर्न कर देंगे, मतलब एज आंसर उसे रिटर्न करवाएंगे और वहां से हम हमारी प्रोसीजर जो है वो क्विट कर देंगे. अदरवाइज हम क्या करेंगे, हमारे इनिशियल स्टेट को करंट स्टेट बनाएंगे और नेक्स्ट करंट स्टेट, नेक्स्ट न्यू स्टेट हम फाइंड करने का ट्राई करेंगे. सेकेंड स्टेप में हम करते हैं एक लूप जनरेट करते हैं जब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है तब तक, और जब तक हमारे एक भी ऑपरेटर मतलब एक भी एक्शन अवेलेबल नहीं होगी तब तक. उसके अंदर अगेन हम 2 स्टेप परफॉर्म करवाएंगे. फर्स्ट हम करेंगे सिलेक्ट एन ऑपरेटर दैट हैज नॉट येट बीन अप्लाइड. करंट स्टेट के ऊपर ऐसा ऑपरेटर हम सिलेक्ट करेंगे जो कि अभी तक अप्लाई नहीं हुआ होगा. और सेकंड हम करेंगे हमारी न्यू स्टेट को इवेल्युएट करेंगे. कब तक, जब तक हमें गोल स्टेट नहीं मिल जाता है तब तक. मतलब आप जाओगे देखोगे कि आपका गोल स्टेट है, नहीं है तो हम बेटर स्टेट ढूंढने का ट्राई करेंगे. जब आपको बेटर स्टेट मिलेगा तो आप वो बेटर स्टेट को करंट बनाओगे और उसमें से नया हम बेटर ढूंढने का ट्राई करेंगे. और जब तक हमें गोल स्टेट नहीं मिल जाता है हम आगे जाते जाएंगे, करंट स्टेट को नए स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, नए स्टेट को करंट स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, अगेन एक नया स्टेट ढूंढेंगे, उसे करंट में कन्वर्ट करेंगे, अगेन नया ढूंढेंगे, जब तक हमारा नया स्टेट एंड गोल स्टेट सेम नहीं हो जाता है तब तक. दिस इज द फीचर ऑफ हिल क्लाइंबिंग. हिल क्लाइंबिंग का एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल ले लो आप. करना क्या है आपको, आप हिल पे चढ़ रहे हो और आपको हिल के टॉप पे पहुंचना है. टॉप ऑफ द हिल आपको पहुंचना है. ये आपकी हिल है, मान लो आपको पहुंचना है ये पॉइंट पे, टॉप ऑफ द हिल. आप यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करोगे. दिस इज योर इनिशियल स्टेट. अब आप करंट स्टेट ढूंढोगे तो आपको आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये जो है वो आपका यहाँ से नजदीक है, तो आप इसे नया स्टेट जो है उसे करंट बनाओगे. यहाँ पे पहुंचोगे, उसके बाद आप नया स्टेट ढूंढोगे. यहाँ पे पहुंचे, उसके बाद अगेन नया ढूंढा. नया जब ढूंढने जा रहे हो तब आप पुराने वाले को करंट बना के जाओगे. कब तक, जब तक आपका करंट नया स्टेट एंड गोल स्टेट सेम नहीं हो जाता है तब तक. तो दिस इज द फीचर्स ऑफ योर हिल क्लाइंबिंग. फर्स्ट जनरेट एंड टेस्ट वेरिएंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके फीडबैक का यूज करता है अपने डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. सेकंड, ये ग्रिडी अप्रोच फॉलो कर रहा है. ये कैसे ग्रिडी अप्रोच फॉलो कर रहा है, तो इट सर्च द मूव्स इन द डायरेक्शन विच ऑप्टिमाइज द कॉस्ट. एंड द थर्ड वन इज नो बैक ट्रैकिंग. यहाँ पे बैक ट्रैकिंग अवेलेबल नहीं है, आप प्रीवियस स्टेट में वापस नहीं जा पाओगे. दिस आर द वेल नोन ड्रॉबैक्स नहीं बोल सकते हम, पर दिस आर द पैरामीटर्स ऑफ योर हिल क्लाइंबिंग. फर्स्ट इज लोकल मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम, करंट स्टेट एंड फ्लैट लोकल मैक्सिमम. लोकल मैक्सिमम क्या होता है, तो लोकल मैक्सिमम इज द स्टेट which is better than the neighbor state, but there is also another state which is higher than it. मतलब this is your local maximum.
ये ऐसा स्टेट है जो कि आपके नेबर स्टेट से बेटर है। यहाँ से ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन से ये पोजीशन बेटर है, पर इसके ऊपर भी एक हायर पोजीशन है। सो दिस इज नोन एज द लोकल मैक्सिमम। ग्लोबल मैक्सिमम इज द बेस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ योर स्टेट स्पेस लैंडस्केप। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ग्लोबल स्पेस जो है वो आपका गोल भी हो सकता है। इट हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये है आपका ग्लोबल मैक्सिमम। उसके बाद है करंट स्टेट। करंट स्टेट मतलब आप एज अ एजेंट आप वर्क कर रहे हो, तो आप करंटली कहाँ पे हो, दैट इज योर करंट स्टेट। एंड द फ्लैट लोकल मैक्सिमम इज अ लैंडस्केप वेयर ऑल द नेबर स्टेट्स ऑफ द करंट स्टेट हैव द सेम वैल्यू। मतलब ऐसी जगह जहां से आपके नेबर्स की वैल्यू भी सेम होगी। दिस इज द लोकल मैक्सिमम, दिस इज योर करंट स्टेट। तो ये सारी चीजें आपके हिल क्लाइंबिंग के टर्मिनल्स है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। इसके बाद जैसे मैंने बोला कि टाइप ऑफ हिल क्लाइंबिंग में दो टाइप आएगी, सिंपल हिल क्लाइंबिंग एंड स्टेपेस्ट हिल क्लाइंबिंग। सिंपल हिल क्लाइंबिंग का एल्गोरिथम हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये जो मैंने आपको पहले बताया, इनिशियल स्टेट को हम इवेल्युएट करेंगे, इफ दैट इज द ग्लोबल स्टेट, गोल स्टेट, देन हम उसे रिटर्न करवाएंगे और वहां से हम क्विट कर देंगे। अदरवाइज हम एक लूप जनरेट करवाएंगे जब तक हमें हमारा सोल्यूशन नहीं मिल जाता है तब तक का, और हमारे सारे ऑपरेटर्स यूज नहीं हो जाते हैं तब तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एंड अप्लाई एन ऑपरेटर टू द करंट स्टेट। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा नया स्टेट जो है वो गोल स्टेट है। अगर है तो रिटर्न सक्सेस करवा के क्विट करो, अगर नहीं है तो बेटर स्टेट ढूंढने का ट्राई करो, नए स्टेट को करंट स्टेट बनाओ। और ये चीज़ें हम कब तक अप्लाई करते रहेंगे, जब तक हमें हमारा गोल स्टेट नहीं मिल जाता है तब तक। दिस इज द एल्गोरिथम फॉर सिंपल हिल क्लाइंबिंग। सेकेंड इज द स्टेपेस्ट हिल क्लाइंबिंग। स्टेपेस्ट हिल क्लाइंबिंग और सिंपल हिल क्लाइंबिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर स्टेपेस्ट हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम इज द वेरिएशन ऑफ सिंपल हिल क्लाइंबिंग। यह एल्गोरिथम सारे नेबर नोड को एग्जामिन करेगा और चेक करेगा कि आपका करंट स्टेट जो है वो और आपका नेबर स्टेट जो है उसमें से उन दोनों में से गोल से कौन नजदीक है। हिल क्लाइंबिंग ये चीज, सिंपल हिल क्लाइंबिंग ये चीज नहीं कर रही थी, वो अपने करंट स्टेट को ही चेक कर रही थी कि वो गोल से कितना नजदीक है, बस नेबर स्टेट को वो चेक करने नहीं जा रही थी। यहाँ पे स्टेपेस्ट हिल क्लाइंबिंग जो है वो नेबर स्टेट को चेक करेगी। मतलब वो एक से ज्यादा मल्टीपल नेबर्स को चेक करके फिर डिसाइड करेगा कि हम कौन सा स्टेट को हमारा करंट स्टेट बनाएंगे, नया स्टेट बनाएंगे, सॉरी। उसके एल्गोरिथम में अगेन हमारे स्टेप्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्टली हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो इनिशियल स्टेट को इवेल्युएट करेंगे। अगर वो गोल है तो सक्सेस रिटर्न करवा के हम वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, एल्स हम हमारे करंट स्टेट को इनिशियल स्टेट बना देंगे। फिर एक लूप चलेगा जब तक आपका सोल्यूशन नहीं मिल जाता है तब तक, और करंट स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो जाता है तब तक। यहाँ पे हम सक्सेसर फाइंड करते हैं। सक्सेसर फाइंड करने के बाद हम चेक करेंगे, हम सारे ऑपरेटर्स को सक्सेसर के ऊपर अप्लाई करेंगे। सक्सेसर इज नथिंग बट द न्यू स्टेट ऑफ योर हिल। आप जहाँ पे भी पिछले एल्गोरिथम में आप क्या कर रहे थे, न्यू स्टेट को करंट स्टेट में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम न्यू स्टेट को सक्सेसर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम हर एक ऑपरेटर हमारे करंट स्टेट के ऊपर अप्लाई करेंगे और टेस्ट करेंगे कि हमने जो अप्लाई किया है उससे कुछ आउटपुट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम न्यू स्टेट को इवेल्युएट करेंगे। इफ इट इज अ गोल स्टेट देन हम रिटर्न करवाएंगे और क्विट कर देंगे। अदरवाइज हम हमारे सक्सेसर को कंपेयर करवाएंगे गोल स्टेट से कि सॉरी नेबर स्टेट से कि हम और कोई सक्सेसर ढूंढ पाएंगे कि नहीं। सिंपल चीज़ है, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल नेबर्स अवेलेबल है, वो मल्टीपल नेबर्स में से आपने एक को सक्सेसर बनाया हुआ है जो कि आपने नया स्टेट ढूंढा था वो। अब वो सक्सेसर को हम बाकी सारे नेबर स्टेट के साथ कंपेयर करवाएंगे और उससे बेटर सक्सेसर ढूंढने का ट्राई करेंगे। ये चीज़ हम तब तक चालू रखेंगे जब तक हमारा सक्सेसर और हमारा गोल स्टेट सेम नहीं हो जाता है तब तक। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिल क्लाइंबिंग। हिल क्लाइंबिंग के ऊपर वो पीछे है। उसके बाद आता है सिमुलेटेड एनलिंग। सिमुलेटेड एनलिंग इज मोटिवेटेड बाय द फिजिकल एनलिंग प्रोसेस। यहाँ पे हमने जो मटेरियल यूज किया है दैट मटेरियल इज हीटेड एंड स्लोली कूल्ड इनटू अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। सिमुलेटेड एनलिंग मिमिक दिस प्रोसेस।
Compared to hill climbing, the main difference is that simulated annealing allows downwards steps, मतलब बैक ट्रैकिंग सिमुलेटेड एनीलिंग में अवेलेबल है जो कि हिल क्लाइंबिंग में नहीं थी. Simulated annealing also differs from hill climbing in that the move is selected at random and then decides whether to accept it or not. मूव हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे. पिछले प्रोसीजर में हम क्या करते थे, हमारे मूव को कंपेयर करवाते थे नेबर स्टेट के साथ और सिलेक्ट करते थे. अब हम चेक करेंगे कि हमने जो मूव किया है उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें हम सिमुलेटेड एनीलिंग में करेंगे. सिमुलेटेड एनीलिंग का एल्गोरिथम जो है वो सेम तो नहीं बोल सकते हम, पर हिल क्लाइंबिंग से थोड़ा डिफरेंस पे है वो. इसका मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप ये चीज़ पढ़ लेना. सिमुलेटेड एनीलिंग में मैंने अब तक जो बातें बताई वो आपको अच्छे से याद रखनी है. फिजिकल एनीलिंग प्रोसेस से मोटिवेट हुआ है ये. हिल क्लाइंबिंग की और इसकी कंपैरिजन करें तो इसमें हम बैक ट्रैकिंग करवा सकते हैं, हिल क्लाइंबिंग में हम बैक ट्रैकिंग नहीं करवा सकते. इसमें हम फर्स्टली क्या करेंगे, हमारी इनिशियल स्टेट को इवेल्युएट करेंगे, चेक करेंगे कि इनिशियली गोल है तो रिटर्न करवा के हम क्विट कर देंगे, अदरवाइज हम हमारे इनिशियल स्टेट को करंट स्टेट बनाएंगे. उसके बाद हम बेस्ड सो फार ऐसा इनिशियलाइज करेंगे. जैसे हम पिछली एल्गोरिथम में सक्सेसर ढूंढ रहे थे, वैसे हम यहाँ पे बेस्ट सो फार ढूंढेंगे. मतलब आपके नजदीक वाला बेस्ट पॉइंट कौन सा है और उसे हम करंट स्टेट बनाएंगे. कब तक, जब तक आपका करंट स्टेट और गोल स्टेट सेम नहीं हो जाता है तब तक. तो दिस इज ऑल अबाउट दी सिमुलेटेड एनीलिंग. नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स इन हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर GTU एग्जामिनेशन कि आपके हिल क्लाइंबिंग में प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं. तो बेसिकली 3 प्रॉब्लम है, लोकल मैक्सिमम, प्लेट्यू एंड रीच. लोकल मैक्सिमम इज अ स्टेट that is better than all its neighbor, but it is not better than some other states further away. ये यहाँ पे लोकल मैक्सिमम मैंने डिफाइन किया है. कैसे, यहाँ पे आने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ से अगर आप ये डिस्टेंस काउंट करो तो आप बहुत जल्दी आपके गोल स्टेट में, अगर मान लो कि आपका गोल है तो आप बहुत जल्दी यहाँ पे पहुंच जाओगे. पर अगर यहाँ से आपको यहाँ से डायरेक्टली तो यहाँ का कोई रास्ता मिलने ही नहीं वाला है. इसका मतलब ये होता है कि हम पूरा यहाँ से यहाँ घूम के जाना पड़ेगा. दैट मीन्स आप जब लोकल मैक्सिमा को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बेटर सोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू योर नेबर्स, बट दिस इज नॉट द बेटर सोल्यूशन एक्चुअली. उसके बाद आता है प्लेट्यू. प्लेट्यू इज द फ्लैट एरिया ऑफ द सर्च स्पेस इन विच अ होल सेट ऑफ नेबरिंग स्टेट हैव द सेम वैल्यू. जहाँ पे आपके नेबरिंग स्टेट्स की वैल्यू सेम होती है, दैट इज नोन एज अ प्लेट्यू और फ्लैट मैक्सिमा भी आप बोल सकते हो. मतलब यहाँ पे कहीं पे भी आप खड़े रहो आपके नेबर्स की वैल्यू सेम ही मिलने वाली है, तो यहाँ से आप कोई करंट स्टेट इमेजिन नहीं कर पाओगे. मतलब आपको आगे कंपलसरी जाना ही पड़ेगा. उसके बाद आता है रीच. रीच इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लोकल मैक्सिमम. इट इज एन एरिया ऑफ द सर्च स्पेस दैट इज हायर देन सराउंडिंग एरियाज एंड दैट इटसेल्फ अ लूप. ये जो है ऐसा स्लोप है रीच कि जहाँ से आपको सारे सराउंडिंग में सेम ही एरिया दिखेगा, तो दैट इज द रीच. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन. हमने आज 3 एल्गोरिथम देखे, हिल क्लाइंबिंग, स्टेपिस्ट हिल क्लाइंबिंग एंड स्टिमुलेटेड एनीलिंग. उसके बाद हमने देखा है प्रॉब्लम्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग. प्रॉब्लम्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेपिस्ट हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम भी एग्जाम में आता है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लो. अगर नहीं पता चल रहा है तो डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.